Round of applause for sir. मेरी आवाज आ रही है पीछे तक, थोड़ी सी कम कर दो भाई, इसमें ज्यादा आवाज है ना। तुम ना बहुत अच्छा डांस किया बच्चियों ने। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते ही हैं अपन। फिर एक दिन मैं देख रहा था गणेश जी तो लड्डू खा ही नहीं रहे, तो असली देवता कौन है? तो बाद में पता चला चूहा लड्डू लेके जा रहा था। मैं समझ गया असली देवता चूहा है। चूहा का पीछा किया तो पता चला 2-4 दिन बाद बिल्ली आई, चूहे को झपट के ले गई। तो मेरा देवता चेंज हो गया, बिल्ली हो गया। अब मैं बिल्ली की पूजा कर रहा था, म्याऊं म्याऊं के मंत्र। उसके बाद देखा कुत्ता आया, वो बिल्ली को झपट ले गया। अब फिर मेरा देवता चेंज हो गया, अब देवता हो गया कुकराय नमे। तो आदमी बदलता रहता है। चौथे दिन देखा कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं गया रसोई में, एक टांग कुत्ते की पीछे वाली पकड़ रखी मिसेज ने, दूसरे हाथ से लकड़ी से तमातम। मैं तो लेट ही गया, मगर असली देवता तो घर में ही पड़े। एक बार ताली बजाओ जी, असली देवता है आपका। ये बच्चियां बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बेटा तुमने सीखा है? अभी मेरे चाचा की बच्ची की शादी थी, जो वो सीख रही थी, उसमें गाना आजकल ट्रेंड है सर, दुल्हन सीखती है गाना, फिर उस पर डांस परफॉर्मेंस करती है। तो वो गाना पे डांस कर रही थी, ससुराल नहीं जाऊंगी, सीख रही थी ससुराल नहीं जाऊंगी। तो मेरे चाचा ने मुझे बुलाया, किधर मैं गया, ससुराल नहीं जाए। मेरे 40 लाख रुपए डूबने लग रहे हैं, ससुराल नहीं जाए। एक बार ताली बजाओ, थोड़ा लगना चाहिए, हंसने मुस्कुराने से बढ़िया रहती है। आपका जो ग्रुप है उसका मुझे नाम नहीं पता, क्या नाम है? आत्मनिर्भर बनो। ठीक है जी, आत्मनिर्भर बनो हर काम में। मिसेज तो बन गई, लेवल क्रेडिट कार्ड दे दे, फिर मैं आत्मनिर्भर हूँ। सबसे बढ़िया काम है। कई लोग होते हैं ना जिसका व्यवहार खराब हो जाता है, उनको लोग पैसे वैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे 2 दोस्त दारू पी रहे थे, अचानक उनकी खत्म हो गई साहब। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपना व्यवहार खराब है, अपना कोई देगा नहीं। तो दूसरा कह रहा तेरा भाई है ना भाई, चिंता क्यों कर रहा है, तेरा भाई है, मेरे पास एटीएम है। जाके एटीएम में लगाया, एटीएम में भी लिखाया आपका व्यवहार रद्द किया जाता है। तो वो दूसरा कह रहा है, बोले इसको कौन बता गया अपना व्यवहार का। तो हमेशा खुश रहने की आदत डालनी चाहिए सर, नहीं डालेंगे तो अपने ये ललाट बड़े होके पलाट हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के जेडी अप्रूव्ड भी हो गए, फिर सिर्फ बालों की 4 दीवारें रह जाएंगी। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जरा मैंने गेट लगाया हो। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसको ले छठे गार्ड का आगे कब जाओ करे। ताली बजाया करो भाई, देखो अच्छा लगे तो, है ना। आप आत्मनिर्भर हो, दोनों ताली बजाओगे तो दिमाग की नसें भी खुलेगी, है ना। जीवन में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन एक बात चीज है, बदलाव का दौर है। जैसे कोरोना में पॉजिटिव को नेगेटिव अच्छी लगने लगी है, अपने को रिपोर्ट है। बदलाव का दौर है, बदलता ही है। जैसे शादी से पहले तुम्हारी कई लोग बैठे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बच्चे बैठे हैं, तुम्हारी आंटी भी बदली है बेटे। वो तुम्हारी तरह शादी से पहले ऐसी थी चंद्रमुखी, सारे दिन शीशा देखती, है ना। फिर धीरे शादी होते ही वो चेंज हो गई सर, वो हो गई सूरजमुखी। असली तालियां तो इस बात में बजेगी जब वो ज्वालामुखी बन जाए। थोड़े दिन बाद देखो तो मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, ओके छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी शादी से पहले हर जो ये भाई साहब हंस रहे हैं ना सारे, इनके लिए कहना चाहते हैं साहब, ये लोग शादी से पहले श्रीनाथ जी महाराज, क्यों भाई तेरे जैसे स्मार्ट से बच्चा ऐसी फोटो भेजेंगे डिजिटल, श्रीनाथ जी महाराज, बच्ची कंफ्यूज होकर हाँ भर देगी, हाँ वेरी नाइस। बाद में लेवड़े निकलते ना पार्सल, उसके बाद श्रीनाथ जी महाराज चेंज हो जाता नाथ। देखो हर शंभू, ओम नमः शिवाय गाना चलेगा तब शंभू। नहीं वाकई भजन बहुत हिट हुआ है, हर हर शंभू ने। तो शादी से पहले श्रीनाथ जी महाराज सर, फिर नाथ, फिर बच्चे होते अनाथ।
फिर बच्चे मम्मी की तरफ मिलेंगे, मारेंगे, ला बाप हो जाएगा गोरख। उसमें कई बात होते, फिगर बात और कुछ भी होता था। लेकिन एक बात है, जब आप करते हो काम तो एक शानदार मुहिम आपने छेड़ी है, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए आप सोचते हैं। तब मैं कहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। और कट्स वाले भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने देखा है कट्स बिल्कुल हट्स के काम करती है और हिट्स काम करती है। तो भाई साहब का तो कहना ही क्या, सब एक से एक नायाब लोगों को आपने बुलाया है, आप लोग एक से एक विद्वान हैं, शानदार आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जब ये सारी चीज साथ मिलके एक मुहिम के तौर पे चलेगी तो हमारी बच्चियां भी विकास करेंगी। तब विकास करेंगी तो ये बच्चियां कैसी हो जाएगी कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और जब बच्चियां अपने रूप में आ जाती हैं तो दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो जोरदार तालियां जब बजेगी, पहले पूरी बात सुन लेंगे आप। ये बात बड़ी ढंग से कहना चाहता हूं सर। हम जब काम करते हैं तो समाज मजबूत होता है, हर बचपन मजबूत होता है, बेटियां मजबूत होती है। तब मैं कहता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाता है ना थोक में। तो अगर मेडलों को थोक में लाना है तो ऐसे प्रयास करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेवा की हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना, जरा हाथ। और जब समाज के लिए आप सोचते हैं तो हर चीज सोची जाती है साहब। हमें ये भी पता चल जाता है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। आज ये जो बढ़िया मुहिम अपन ने छेड़ी है, ये किस लिए की, क्या काम करती है, एक बार बताएंगे एक लाइन में आप? सर बेसिकली हमारा आइडिया है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सर जैसे सोसाइटी को हेल्प करना जिस भी तरह से कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो सर वुमेन एम्पावरमेंट में हो या हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी, कुछ भी सर जो हमारे बस में होता है हम वो करते हैं सर। क्या बात है। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि जब माहौल ऐसा है कि गरीब और अमीर की खाई बांट दी जाएगी, हाँ गरीबों से आंट दी जाएगी, तब एक अच्छा प्रयास लेके जब आप चलते हैं तब एक मैसेज भी जाता है कि वरना तो माहौल कैसा है पता है, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। और जब बड़ा प्रयास करते हैं, इतना बड़ा प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं अपनी बातों से, वो अलग चलने लग जाते हैं। उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक शानदार नींव आपने डाल दी कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे। अब न सहेंगे मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो आत्मनिर्भर के वीरो, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है। और अपने हक लेने भी सीखो। आखिरी लाइन कहता हूं मैं कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी। थैंक यू वेरी मच।